नमस्कार दोस्तों। ये है यजुर्वेद की किताब। जैसे कि मैंने वेदों पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने सामवेद पे बनाई थी, तो ऐसे ही अब दूसरा वेद जो आता है वो आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में एक ही किताब है और ये काफी मोटी बुक है। अगर मैं सामवेद से कंपेयर करूं तो सामवेद से तो कई ज्यादा मोटी बुक है। सो ये यजुर्वेद की किताब है। ये भी हार्ड कवर है। ये भी मैंने सेम मंदिर से ही खरीदा था। एक्चुअली मैंने सारे वेद ही एक साथ खरीदे थे, तो बस मैं एक एक करके ही इसका आपको रिव्यू दे रहा हूं। तो बिल्कुल सेम कवर है, बिल्कुल सेम जो भी जिन लोगों ने प्रकाशन किया है। यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती, वही लिखा हुआ है पहले पेज पे। काफी मोटी बुक है। इसका जो मूल्य है वो 700 रुपए है। अब वही चीज लिखी हुई है इस पे भी, वेद सब सत्य सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद सरस्वती। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्य प्रकाशन की स्थापना जब हुई थी, हम उसी समय से उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा रचित आर्य वैदिक साहित्य आप महानुभावों को उपलब्ध करा रहे हैं। हमें इस बात का हर्ष है कि आपका पूर्ण सहयोग मिल रहा है और भविष्य में मिलता भी रहेगा। इस अवधि में हम चारों वेद मूल संहिताएं प्रकाशित कर चुके हैं। हमारा दृढ़ संकल्प था कि चारों वेदों का भाषा भाष्य भी सहृदय पाठकों के कर कमलों में प्रस्तुत किया जाए। इस श्रृंखला में हमने अपने वेदों के भाष्यों के साथ प्रकाशित भी किया। महर्षि दयानंद कृत वेदों का भाष्य सरल एवं रोचक आदि गुणों से पूर्ण है। पुनश्च हम ये यजुर्वेद भाषा भाष्य आप तक पहुंचा रहे हैं। ये संस्करण कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया है तथा टाइप मोटा बड़ा रखा गया है, ताकि पढ़ने पढ़ाने में आप सबको सुविधा रहे। तो यही सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। आपका संजीव आर्य प्रकाशन, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। बिल्कुल भाई सेम पेपर की क्वालिटी है। ये इंडेक्स है जिसमें यजुर्वेद के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी चीजें हैं, मतलब यजुर्वेद में क्या है क्या नहीं है। अभी तो मुझे भी पढ़ना बाकी है, मुझे भी समझना बाकी है क्या नहीं है क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको बेसिक बताता हूँ, काफी मोटी और भारी बुक है। लेकिन मैं आपको रेफरेंस के तौर में बता देता हूँ कि एक छोटा छोटा यजुर्वेद है क्या। तो इसके लिए अगेन मैं लूंगा विकिपीडिया की मदद। और यजुर्वेद के बारे में लिखा हुआ है, तो यजुर्वेद पे हम गए। देखो उसमें पहली डेफिनेशन ही क्या लिखी हुई है कि यजुर्वेद के अंदर सारे ना मंत्र ही दे रखे हैं, मंत्र ही दे रखे हैं जो किसी भी रिचुअल करने में काम आते हैं। तो मतलब इसके अंदर सारे संस्कृत के मंत्र दे रखे हैं। खैर ये किताब हिंदी में है, लेकिन मंत्र जो है वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। एंड ये जो मंत्र है ये किसी भी प्रीस्ट यानी कि पंडित द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, किसी भी रिचुअल में या हवन करते हुए या यज्ञ करते हुए। तो यही यजुर्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट काम है और इसके अंदर यही सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। यही सब चीजें हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया विकिपीडिया से कि यजुर्वेद की किताब आखिर है क्या। बाकी किताब की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको जाकर ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और मैं फिर यही चीज कहूंगा कि ऑनलाइन आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप किसी आर्य समाज मंदिर से जाकर इनको खरीद रहे हैं तो वहां पे आपको सस्ता मिलेगा। इवन आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि मुझे भी 10% डिस्काउंट मिला था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पूरे वेद मुझे मिल रहे थे समथिंग अराउंड, आई थिंक 5 या 6 हज़ार रुपए के मिल रहे थे। जहां तक मुझे आइडिया नहीं आ रहा है, बिल देखना पड़ेगा। लेकिन देन इन्होंने मुझे सारे वेद 4800 मतलब 4800 रुपए में मुझे चारों के चारों वेद दे दिए थे। तो आप किसी भी आर्य समाज मंदिर से जाकर इस चीज को ले सकते हैं, जहां पर भी बुक शॉप है। तो जल्द मिलूंगा वेदों की एक नई वीडियो में। अभी तक के लिए नमस्कार।